हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2025 में, उसके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पेपर होगा, इसको हिंदी में कहते हैं प्रशासनिक विधि। इसका पेपर कोड होगा 3003। ठीक है, टोटल मैक्सिमम जो है 100 नंबर का पेपर होगा आपका और 3 घंटे की टाइमिंग होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं आपसे 10 नंबर में और 20 नंबर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रशासनिक विधि की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। जो प्रशासनिक विधि है जिसका पेपर है उसी की सबसे पहले परिभाषा बतानी है, उसके बारे में बताना है, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र क्या है ये बताना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। अभी से जो आप ये पढ़ रहे हो ना, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझ लेना। ठीक है, जैसे कि शक्ति पृथक्करण को इंग्लिश में सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड याद रखना कि अगर वहाँ पे हिंदी में चेंज हो जाए तो इंग्लिश में आपको याद रहें और आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रत्यायोजित विधायन क्या है, परिभाषा, इसकी परिभाषा, महत्व, विकास के कारण और न्यायिक नियंत्रण। व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डिफाइन इम्पोर्टेंसी, रीजंस फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड जुडिशियल कंट्रोल। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है नैसर्गिक न्याय से आप क्या समझते हैं, नैसर्गिक नियमों की अपवादों सहित व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय को इंग्लिश में नेचुरल जस्टिस कहते हैं। डिस्कस रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस विद एक्सेप्शंस। जो नैसर्गिक न्याय है इसे इंग्लिश में नेचुरल जस्टिस कहते हैं और इसी को प्राकृतिक न्याय भी कहा जाता है। नेचुरल जस्टिस को प्राकृतिक न्याय क्या है, व्हाट इज नेचुरल जस्टिस। ठीक है, या तो प्राकृतिक न्याय से क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक न्याय को बताइए आप इससे क्या समझते हैं, प्राकृतिक न्याय के अपवादों सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर आएगा नैसर्गिक न्याय। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डायसी का विधि का शासन। जो ये विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, इसका जो सिद्धांत है वो दिया था डायसी ने। ठीक है, ये भारत के संविधान में हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था। इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सिर्फ दे देंगे विधि का शासन बताइए, किसने दिया है, जो कि डायसी ने, रूल ऑफ लॉ। फिर इसके बाद है अधिकार परीक्षा, को वारंटो को बताना है। जो हमारी 5 रीट बताई गई हैं संविधान में, 5 रीट बताई गई हैं आर्टिकल 32 में और 226 में, 5 रीटों के बारे में बताया गया है। उन 5 रीट में से इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसमें संविधान पूछा जाता है कि अधिकार परीक्षा को बताइए। ये जो अधिकार परीक्षा रेट है या फिर जो 5 रेट हैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, 226 के तहत हाई कोर्ट, 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा 7th क्वेश्चन, भारत में लोकपाल की शक्तियों, कार्यों एवं भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। जो भारत में लोकपाल है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, लोकपाल वाला और लोकहितवाद वाला। लोकहितवाद PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भारत में इसकी उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। MC मेहता सबसे ज़्यादा फेमस है लोकहितवाद के लिए। MC मेहता का केस है, गंगा से रिलेटेड है एक, और एक है भोपाल गैस से रिलेटेड, जो भोपाल में गैस वाद हुआ था वो वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में कराया हुआ है, वहाँ से इसको पढ़ लेना। ठीक है,
हर बार पूछा जा रहा है, इस बार पूछने के चांस हैं, अच्छे से पढ़ लेना और पहले से पढ़ा हुआ है तो याद भी होगा। फिर इसके बाद है 9th क्वेश्चन, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन, कार्य, कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। प्रशासनिक अधिकरण, जो ये न्यायाधिकरण है, इसे अधिकरण भी कहते हैं। या तो इस तरह से पूछा जाएगा या इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए इंग्लिश में नाम जरूर याद रखना। प्रशासनिक अधिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है आपका, प्रशासनिक विधि का पेपर होगा। इसमें 9 क्वेश्चन वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना, आपको 100% 80% पेपर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट में ये रिट है, याचिका, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। 5 रिट पूछी जाती हैं, यानी कि पांचों में से कोई सी भी रिट पूछी जाती है। ये 5 रिट हैं। हैबियस कॉर्पस, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, मेंडामस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध यानी कि रोकना, सेरोसरी, उत्प्रेक्षण और कोवरंटो, अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रिट में से कोई एक या 2 रिट पूछ लेते हैं। वेरी शॉर्ट में ही पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखी हैं रिट जो पूछी जा रही हैं वो है एक तो ये सेरोसरी और कोवरंटो और एक ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 3 रिट सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं लास्ट 6-7 साल में। ठीक है, तो इन तीनों पे ज़्यादा फोकस रखना। पहली रिट ये हो गई। इसके बाद व्यदेशन, इंजेक्शन, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, फिर जानने का अधिकार, राइट टू नो, फिर है शुष्क प्रशासन, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर है सुने जाने के अधिकार को समझाइए, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी। ये कुछ मैगजीन होती हैं, लोकस स्टैंडी है या फिर ये 22 है, ऑडी अल्ट्रम पार्टन है। ये कुछ मैगजीन होती हैं जो पूछी जाती हैं इस एग्ज़ाम में। पक्षपात का सिद्धांत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के जाना क्वेश्चन को, दोनों पक्षों को सुने जाने का अधिकार। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में है। ये वेरी शॉर्ट में एक एक पेज के लिखने हैं आपको। इनमें से आने के चांस हैं कि इस बार पूछे जा सकते हैं, एक एक पेज के पढ़ लेना। ठीक है, इन 5 में से आपको ये 3 रीड पे फोकस रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेक्षण। ठीक है, और मुश्किल है कि मैं इनको करा पाऊँ। जिनके 26 से एग्ज़ाम हैं ये तब तक तो इम्पॉसिबल है कि मैं कोई भी क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है, जिनके 5 दिसंबर से हैं शायद मैं कुछ क्वेश्चन करा दूँ। तो अच्छा होगा कि आप मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें और अपनी तैयारी कर लें इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है।